नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस से यूपी एएनएम भर्ती 2022 को लेकर के बात करेंगे और सभी के लिए बहुत ही आवश्यक सूचना है। इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने ना देखा हो तो आप प्लीज़ जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी मिनिमम पासिंग मार्क का क्राइटेरिया अभी तक यूपी ट्रिपल एस आयोग ने एएनएम की मेरिट के लिए नहीं रखा है। पीईटी कट ऑफ तक आप सभी को नोटिस देखिए आपने, उसके बारे में हम सभी को जानकारी है। अगर यहाँ पे कैंडिडेट्स कम हुए डीबी के लिए तो मे भी यहाँ पर कम नंबर वालों को भी चांस मिलेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़्यादा इसलिए बुलाए जाएंगे क्योंकि अब कोई भी भर्ती हो यूपी ट्रिपल एस की हर जगह 1.5 गुना 2 गुना कम से कम 2 गुना बता रहा हूँ लोअर का डीबी वर्तमान में यूपी ट्रिपल एस आयोग करा रहा है। लखनऊ में चलता है पिकअप भवन में और उसमें 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो यहाँ पर तो 2 गुना भी कैंडिडेट्स नहीं है, तो यहाँ पर जितने लोग हैं सभी को मौका मिल सकता है डीबीपी के लिए। इसीलिए सभी लोग इस बात को बिल्कुल बारीकी से समझ लें कि जब आप फॉर्म भरते हैं उसमें आप जो कुछ भी डिटेल्स भरते हैं या फिर उसमें आप बताते हैं यस नो के माध्यम से या डिटेल भर करके, तो उनकी सत्यता यानी उनको वेरीफाई करना होता है आयोग को आपके ओरिजिनल प्रमाण पत्रों के द्वारा। अगर मान लीजिए आपने संविदा का लगाया है उस समय 3 साल और संविदा आपका अब जाकर के 3 साल पूरा हुआ है, यानी एग्ज़ाम होने के 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद या फिर एक भी दिन बाद जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो वहाँ पर यह देखा जाएगा कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपका कितना था संविदा का अनुभव, उतना ही आपका मान्य किया जाएगा। आपने जाति प्रमाण पत्र उसमें लगा रखा है लेकिन आपने जाति प्रमाण पत्र नया बनवाया, आपने उसमें ईडब्ल्यूएस यस तो कर दिया लेकिन आपने ईडब्ल्यूएस बाद में बनवाया, तो फिर वो आपका नहीं माना जाएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले के सभी डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। अब मान लीजिए कि आपने जाति निवास लगा दिया है पहले का लेकिन ये बहुत पुराना है, तो क्या करें, हम नया बनवा लें। मान लीजिए आपका 2021 में आपने फॉर्म भरा है जनवरी में और बाद में फिर उसमें संशोधन का भी मौका दिया गया था, तो मान लीजिए आपका 2017 का है जाति निवास, 2015 का है, 2014 का है। अगर पुराना है, एक्सपायर भी हो चुका है, तो भी आप पुराना वाला ही प्रिफर करिए क्योंकि नया जो लगाएंगे उसको तो पहले ही नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस समय ये माना जाएगा कि फिर आपने डिटेल कैसे भर दी जब आपके पास उस समय तक ये प्रमाण पत्र थे ही नहीं। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि आप ओबीसी में आपको आरक्षण चाहिए या फिर एससी में चाहिए या फिर ईडब्ल्यूएस में आपको आरक्षण मिलना चाहिए। नया बनवाने का हमारा सिर्फ इतना कहने का मतलब था कि मान लीजिए आपके पास 2017 का जाति प्रमाण पत्र है, उसकी वैलिडिटी 3 साल की है सपोज दैट। वैसे तो आप जब फॉर्म निकले उसी समय बनवा लें तो अच्छा रहता है, लेकिन अभी क्या हुआ कि ये 21 में आएंगे तो 4 साल लगभग पूरे हो गए, 3 साल इसकी एक्सपायरी डेट समाप्त हो गई, तो फिर आपने एक नया बनवा लिया जाति प्रमाण पत्र सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सपोर्ट के लिए कि श्रीमान जी उस समय हम नहीं बनवा पाए थे या फिर पुराना है तो वहाँ पर अगर नहीं मानते तो हम ये नया बना करके भी दिखा सकते हैं। हालांकि अगर उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली रहेगा कि नहीं आपको बिल्कुल यही ही उसमें जो मानदंड है उसको फॉलो करना है डीबी के लिए, फिर वहाँ पे वो किसी के नहीं सुनते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे अगर बात बन जाती है तो उसके लिए आप कोशिश करिए। अभी जो गलती हो गया सो हो गया, लेकिन अभी कैसे सही हो सकता है उसको लेकर के बात करिए। कुछ लोगों को ये कहना है कि नाम में या मदर नेम में, फादर नेम में या कोई भी रोल नंबर या प्रमाण पत्र अंक या कोई भी छोटी मोटी गलती हो गई, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर जिनसे आपको आपकी मेरिट प्रभावित होगी यानी आरक्षण का लाभ लेंगे तो वहाँ से आपको सिलेक्शन आपका प्रभावित होगा, लेकिन जहाँ नाम में गलती हुई वहाँ से कौन सा आप सिलेक्शन आप लेना चाहते थे उसको ये नहीं माना जाएगा कि नहीं आपने नाम में गलती इसलिए आपकी हो गई कि आप यहाँ पे उसकी वजह से सिलेक्शन पा सकते थे। आप चीज़ों को थोड़ा सा आप खुद से विचार सोचेंगे, विचार करेंगे तो आपको खुद चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी, आपको कहीं किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी छोटी मोटी गलती है उसकी वजह से कभी कोई बाहर नहीं होता है, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होता है। आपको एक नोटरी बनवानी होती है, शपथ पत्र, एफिडेविट, ये 3 नाम उनके हैं। कचहरी से बहुत आसानी से बन जाता है, चाहे हाथ का लिखा हो चाहे वो टाइपिंग वाला हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं होती। उसमें स्पष्ट रूप से आपको मेंशन करवा देना है कि हमारे माता के नाम में आधार कार्ड में ये नाम है, या माफ़ी चाहूँगा 10th में ये नाम है, या फिर हमारे कहीं पर भी चेंज हुआ हो, या हमारे नाम में आधार कार्ड में हमारे नाम में ये है, या फिर हस्बैंड के नाम में ये है और हमारे एकेडमिक में कुछ और वहाँ पे नाम है, तो फिर आपको स्पष्ट रूप से उसकी एक नोटरी बनवा लेनी है।
पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, जाति प्रमाण पत्र मैं बिल्कुल क्लियर आपको बता देना चाहता हूँ। नोटिफिकेशन आप पढ़िए, आप सभी लोग, आप किसी की बात सुनने से पहले, आप हमारी बात सुनने से पहले आप नोटिफिकेशन पढ़िए। हमने एक दिन पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखाया था, एक एक लाइन उसकी पढ़ के सुनाई थी। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि जो भी आपको आरक्षण चाहिए, उसमें जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब क्या हो गया, EWS जाति प्रमाण पत्र। जनरल के लिए जाति नहीं चाहिए, जनरल के लिए केवल EWS। अगर आपने यस किया है तो आपको केवल EWS ही लगाना होगा। तो वह आपके पिता पक्ष का निर्गत होना चाहिए। अब इसमें कुछ लोग अपने हिसाब से तर्क देते हैं कि अगर इंटरकास्ट है तभी पिता का चाहिए, अगर इंटरकास्ट नहीं सेम जाति में है तो आपको पति का भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा। और DB में आपको दिक्कत हो गई तो फिर आप जाएंगे उनको पूछने कि भैया आपने तो ये कहा था, हमको तो दिक्कत होगी DB में, चलिए आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए। कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो उसमें ये होता है कि मान लीजिए आपकी जाति नहीं बदली तो आप क्या करिए, उसका एक शपथ पत्र, जैसे आपने गलती से पहले का आपका पति वाला ही है, आप नहीं बनवा पाए हैं फॉर्म बनने की लास्ट डेट से पहले पहले का, तो अब आप क्या करिए, पिता पक्ष का एक बनवा लीजिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए। और जो पहले वाला आपने लगा रखा है पति के नाम का, सेम जाति है आपकी, इंटरकास्ट है, तो वहाँ पर आपको पिता का ही देना है। बिल्कुल क्लियर है। उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि नोटरी से चल जाएगा, फिर वो आयोग के ऊपर है। लेकिन अगर आपकी जाति सेम है और आपने उस समय पिता का नहीं लगाया है, पति का लगाया है, तो अब तो आप उसको सुधार नहीं पाएंगे। फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए था। तो आप एक काम करिए, आप अभी जो है पति के पिता के पक्ष वाला अभी बनवा लीजिए, जैसे भी बन पाए। आप रिक्वेस्ट करेंगे, लेखपाल से वो लोग रिपोर्ट लगा देंगे। थोड़ी दिक्कत होती है उसमें, मांगते हैं डॉक्यूमेंट, तो मान लीजिए सारे आपके आधार कार्ड वगैरह सब डॉक्यूमेंट आपके पति वाला हो गया, तो उसमें जल्दी बन नहीं पाता, लेकिन कोशिश करिए बन जाए तो ठीक है। और एक आप नोटरी यहाँ पर भी बनवा लीजिएगा कि हमारी जाति नहीं बदली है, शादी के बाद भी, विवाह के बाद भी हमारी कास्ट सेम है, फिर आपका वहाँ पे जो है चल जाना चाहिए, वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे मान लीजिए आपने अनुभव 2 साल का लगाया और आपका अनुभव 3 साल का लगाया आपने, आपका अनुभव 2 साल ही पूरा हो रहा था फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले तक, तो यहाँ पे 3 अंक का फ़ायदा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा 3 साल का अनुभव लगाने से। तो इसको यहाँ पर मान्य नहीं किया जाएगा आयोग की तरफ से। ये तो आयोग के ऊपर निर्भर है कि वो मान्य करें या ना करें। आप उस समय मेरिट में अगर आ जाते हैं तो आपको कंसीडर कर सकता है, आप वहाँ पे कोशिश कर सकते हैं, पहले से आपको निराश नहीं होना है। आपने EWS लगाया है, नहीं लगाया है फॉर्म में, लेकिन उस समय आपके पास EWS नहीं था, आपने EWS बाद में बनवाया, या फिर आपने कोई भी ऐसी डिटेल्स आपने भरी जो आपके पास उस समय नहीं था, बाद में भरा है, तो फिर आपको मान्य नहीं किया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, आपने जो भी जाति या निवास आपने लगा रखा है पुराना, आप जितना भी पुराना आपके पास हो, हालांकि पुराना उतना ही होना चाहिए जिसकी एक्सपायर डेट ना हुई हो, फॉर्म भरने की लास्ट डेट से देखेंगे, आज की डेट से नहीं देखेंगे, फॉर्म भरने की लास्ट डेट से। लेकिन जो हो गया सो हो गया, तो आप पुराना नया आपने बनवा लिया, उसके बाद पुराना आपके पास नहीं था, लेकिन आप पुराना ज़रूर लगाइए, ज़्यादा पुराना हो तो भी लगाइए, कम से कम ये तो वहाँ पे सर्टिफाई हो सके कि नहीं आपकी जाति ये थी फॉर्म भरने से पहले, चाहे 4 साल चाहे 5 साल पहले। अब उसमें मान्य करेंगे नहीं करेंगे ये आयोग के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन आप अपनी कोशिश पूरी, तैयारी पूरी रखिए अपनी। बाकी और जितने भी मिस्टेक्स वाली चीज़ें हैं, चाहे OMR में चाहे फॉर्म भरने वाली, वो हम कई बार बता चुके हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना ही। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज़ आप लोग यस कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट अभी भी लगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसी टॉपिक पे बात करूँगा, जब तक कि आप सभी को पूरी तरह से ये क्लियर नहीं हो जाता है। DB के लिए सभी को मौका मिल सकता है, तो सभी लोग तैयारी है DB के लिए, चाहे आपकी नंबर 10 नंबर ही क्यों ना हो। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू।